अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 49 में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल रेवेन्यू, यानी कि कुल वसूली से क्या मुराद है। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मंजूर ताहिर चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है कुल वसूली से क्या मुराद है। इंग्लिश में इसको कहते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय टोटल रेवेन्यू। उर्दू में डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। कुल वसूली की तारीफ इस तरह से की जाती है कि वो रकम जो फार्म को अपनी कुल पैदावार को बेचकर हासिल होती है, इसे कुल महसूल या कुल वसूली कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फार्म 100 मीटर कपड़ा 10 रुपये मीटर के हिसाब से फ़रोख्त करती है तो इसको कुल वसूली 1000 रुपये मिलेंगे। ये रकम फार्म की कुल आमदनी या कुल वसूली होगी। इंग्लिश में डेफिनेशन है टोटल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी विच फार्म गेट्स बाय सेलिंग इट्स टोटल आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, इफ ए फार्म सेल्स 100 मीटर ऑफ क्लॉथ एट प्राइस ऑफ ₹10 पर मीटर, इट विल गेट 1000 रुपीज़। दिस इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आपके पास अगर कुल वसूली से मुराद सिंपल ये है कि एक फ़र्म, एक इंडस्ट्री या कोई भी कारोबार है, वो एक अपने तयशुदा अपने जितनी भी प्रोडक्शन को जिस कीमत पे वो सेल करती है वो उसकी होगी कुल वसूली। अगर एक फ़र्म 100 मीटर कपड़ा उसके पास है, वो हर मीटर कपड़ा जो है वो 10 रुपये के हिसाब से सेल कर रहा है, तो उसकी कुल वसूली हो जाएगी 1000 रुपये। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक की समझ आई होगी।